तो दोस्तों, मिशन 100 करोड़ के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से बात करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। बहुत दिमाग में मैंने इसकी प्रैक्टिस करी थी, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे बोलना, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ एंड करूँ। तो जो भी होगा इसमें आप थोड़ा बने रहना चीज़ों को समझने के लिए। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि मैं कोई लिख के लाया नहीं हूँ। दिमाग में लिखा था, दिमाग में जो लिखा था वो सब उबड़ खाबड़ हो गया। दोस्तों, आज है 11 जुलाई 2026। आज मैं आया हूँ इस यमुना घाट पर, कालिंदी कुंज के। यहाँ पे पानी अभी कुछ दिनों पहले शायद ज़्यादा बढ़ के चला था, जिसकी वजह से ये सारा कूड़ा यहाँ किनारे पे इकट्ठा हुआ है। ये शायद ऊपर से भी आया हो बह के, या फिर ये नीचे से भी पानी में से आया हो। और ये इतने बड़े बड़े झाग जा रहे हैं, भाई साहब, मज़ा आ गया इसे देख के। इंसान की बनाई हुई बर्फ़। आपको आर्कटिक जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिल्ली में ही मिल जाती है, जो कि देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है। फुल बाइट। आज मैं आपसे मिशन 100 करोड़ के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मिशन 100 करोड़ क्या है, क्यों है, और क्यों ये ज़रूरी है। वरना हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। आज अगर हम सही समय पर इसका एक्शन नहीं लेंगे तो भारत को बहुत बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं, जिसके ऊपर अभी कोई भी काम नहीं कर रहा। इसके ऊपर काम होना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हो नहीं पाया। इसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि हर कोई सोचता है यार मैं जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा इतनी बड़ी। ये एक आदमी का काम नहीं है, ये पूरे भारत को ही इसमें सोचना और समझ के इस पर आगे कार्य करना पड़ेगा। मिशन 100 करोड़ हमारी नदियों के लिए, हमारे पहाड़ों के लिए, हमारे बर्फ़ के लिए, हमारे जंगल के लिए, हमारे जीव जंतुओं के लिए और हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में मिशन 100 करोड़ फ़ेज़ 1 होगा, जो हम डीपॉपुलेशन से अचीव करेंगे। हमें इंसानों की संख्या, मेनली इसमें इंसानों की संख्या को कम करना है। कम करने के जो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम किसी तरीके से एक बच्चे पे आएँ या फिर 0 बच्चे पर आएँ। एक बच्चे पे हम कैसे आ सकते हैं, इसके लिए हमें सोचना और इस पे कुछ पॉलिसी वगैरह बनानी पड़ेगी। वरना इंसान आज भी 2 और 3 बच्चे पैदा कर ही रहा है। एक पर सिर्फ वही रुक पाता है जिसका फर्स्ट लड़का हो गया। अगर उसकी पहली लड़की हो गई तो कुछ रेयर केस ही होंगे जिसमें वो रुक जाते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं रुकते हैं। वो एक बच्चे पर तो नहीं रुकते हैं, वो ट्राई करेंगे दूसरे में लड़के के लिए। लड़का होना ऐसा हो गया है जैसे उसके बिना उनका बुढ़ापा कटेगा ही नहीं। एक्चुअल में लड़का भी बुढ़ापे के डर की वजह से ही पैदा किया जाता है। इंसान के अगर अंदर बुढ़ापे का डर अगर आप ख़त्म कर पाएँ तो शायद वो एक बच्चे और 0 बच्चे पर रुक जाएगा। वरना एक बच्चे पे कोई नहीं रुकता, क्योंकि सबको पता है अगर एक को कुछ हो गया फिर हमारे बुढ़ापे में क्या होगा। लड़की वाले केस तो बहुत ही कम होते हैं जो एक पे रुकते हैं। लड़के में एक हो जाता है तो कई लोग रुक जाते हैं, वरना दो, दूसरा लड़की हो जाए चाहे लड़का हो जाए, वो ट्राई ज़रूर करते हैं। लड़कियों के केस में क्या होता है, वो अपने ससुराल चली जाती हैं तो उनको बुढ़ापे में देखेगा कौन। इस वजह से लड़की पैदा कर पहले पैदा हो जाती है, तब आदमी दूसरा ज़रूर ट्राई करेगा लड़के के लिए। दूसरी लड़की हो गई फिर भी वो रुकता नहीं है, 3-4 पे जाकर रुकते हैं कई लोग तो। और गांव के साइड में तो 5-5 6-6 भी अभी भी चल रहा है। लड़का इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों हम लोग लड़कियों पे इतना भरोसा नहीं कर पाते? क्योंकि हमें उनकी शादी करनी पड़ती है, वो दूसरे घर चली जाती है। इस वजह से जो लड़की के माँ बाप हैं वो डरते हैं कि हमारा क्या होगा। मिशन 100 करोड़ जो हमें चाहिए आज की डेट में,
मुझे लगता है 2027 में इस पर काम शुरू हो जाना चाहिए संसद में, या फिर जैसे भी इसको पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना हो उसे करके, और इस पर लोगों को जागरूक किया जाए। लोग कैसे जागरूक होंगे? लोगों को जो आखिरी डर है बुढ़ापे का, और दूसरा उनके जो बुढ़ापे में बीमारी का, उसके लिए मेन बच्चों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इसे सरकार या संस्था या इंसान खुद समझ जाए कि आखिर में डर तो हमारा मौत का ही है और बुढ़ापे का है, उस डर का कॉन्कर मौत का तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मौत तो सबको आनी है। लेकिन जो बुढ़ापे का डर है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। और इसको ख़त्म करने के लिए हमें 2, 3, 4 बच्चों की ज़रूरत नहीं है। अगर इस पे कोई संस्था या सरकार कुछ ऐसी पॉलिसी बना दे जिसमें हम बच्चे पैदा ना करें, और बच्चे पैदा करने की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, और पड़ भी रही है तो एक बच्चे से होगा ये कि हमारी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होने लगेगी। अभी हम 150 करोड़ के आसपास हैं, बोलते हैं 140 करोड़, 45 करोड़, लेकिन अगर सही से इसकी गणना हो जाए तो हम 150 करोड़ निकलेंगे। क्योंकि इसमें कुछ भारत की जनसंख्या है, कुछ बॉर्डर पार के भी हमारे यहाँ आ चुके हैं। अगर हम बॉर्डर को ढंग से कंट्रोल कर लें तो भी हमारी जनसंख्या में थोड़ा सा असर पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ जनसंख्या कम कर रहे हैं और पड़ोसी देशों से हमारे यहाँ पब्लिक आती है, तो हमारा जनसंख्या कम करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। जनसंख्या कम करने का फ़ायदा जब ही होगा जब हम अपने बॉर्डर को पूरा सील और सिक्योर करें, तब जाके हम मिशन 100 करोड़ को अचीव कर पाएंगे। फ़ेज़ 1 में, फ़ेज़ 2 में आप 75 करोड़ पर भी जा सकते हैं। उस समय की जो ज़रूरत होगी उस हिसाब से उस पर आपको काम करना पड़ेगा। आगे चल के आपको लगता है कि जनसंख्या अभी भी इतनी ज़्यादा है कि हम अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा मेडिकल, अच्छा एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें जनसंख्या को और कम करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो उतने ही हैं भारत के अंदर। उसमें अगर हम 150 करोड़ हैं आज, वही अगर रिसोर्सेज 100 करोड़ के लिए आरक्षित रख दें हम, जितना हम कम लोग होंगे उतने ज़्यादा रिसोर्स सबको मिलेंगे, तो उससे हर एक इंसान बेहतर बनकर देश के काम आ सकता है। देश के अगर वो नहीं भी आता अपने, तो आएगा ही आएगा। आज हालत इतनी बुरी हो रखी है, बेरोज़गारी, भूखमरी, सब तरह से अगर आप देखेंगे तो भारत का बहुत बुरा हाल है नीचे तबके के लोगों का। सिर्फ भारत में 20 से 30% लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं, उसमें अपर क्लास भी हैं जो 1% लोग हैं। बाकी 70% लोग तो 20,000 से कम की तनख्वाह पे काम करके अपना परिवार चला रहे हैं। और 20,000 से कम की तनख्वाह पे अपना परिवार चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मिनिमम 8 से शुरू है तनख्वाह, और 20,000 तक जा रही है लेबर क्लास लोगों की तनख्वाह जो है, वो भी किसी किसी शहरों में, हर जगह नहीं। बाकी नॉर्मल जगह 10,000, 8,000, 12,000 ऐसे मिल रहे हैं। दिहाड़ी मजदूरी जो है 15,000 तक उनकी है, 15-16। मिशन 100 करोड़ इतना ज़्यादा ज़रूरी दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि अगर आप कुछ भी करो, आप जनसंख्या नहीं रोक पा रहे हो, जनसंख्या रुकेगी नहीं। आप कितने पुल बना लो, ये कलंदी कुंज का भी बनाया हुआ कुछ समय पुराना पुल है, जिस पे आधा से लेके पौने घंटे का जाम रहता है शाम को, जो नोएडा से दिल्ली के लिए और फरीदाबाद के लिए आते हैं। कितने पुल बना लो, क्या क्या करोगे, सब फेल हो रहा है, टोटल फेल। पानी हम साफ़ नहीं कर पा रहे, कैसे करेंगे? 3 करोड़ की आबादी है दिल्ली में, 3 करोड़ की आबादी का सारा वेस्टेज यहाँ आता है। ट्रीटमेंट प्लांट सारे फेल है, ये झाग क्यों बन रहे हैं? दिल्ली से अगर आप पीछे चले जाओगे, वहाँ ये झाग नहीं मिलेगा, ये दिल्ली के अंदर का ही झाग है। गर्मी इतनी बढ़ रही है, हम लोगों ने कार्बन फैला फैला के, कार्बन डाइऑक्साइड फैला फैला के गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अब CO2 से हमारी
पूरे दुनिया का टेम्परेचर 1-1.5 डिग्री 2 डिग्री बढ़ चुका है। टेम्परेचर बढ़ने से हो क्या रहा है, जो हमारी पहाड़ों में बर्फ़ है वो तेज़ी से पिघल रही है। एक तो गर्मी बढ़ने से, दूसरा जो हम कार्बन हवा में छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो बर्फ़ की सफ़ेद सतह के ऊपर जाके चिपक जाती है, जिसकी वजह से जो धूप आज पड़ती है उस पे, एक तो पहले ही उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है गर्मी का, और जो उस पे ब्लैक पर पड़ती है तो बर्फ़ जल्दी पिघल रही है। उसके जल्दी पिघलने से हमारे पास पानी की कमी होने वाली है आने वाले टाइम पे। कई सारे ऐसे वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया है कि हमारी बर्फ़ कितनी कम होती जा रही है, बहुत तेज़ी से कम हो रही है। आने वाले 70 सालों में कह रहे बर्फ़ आधी हो जाएगी। 150 करोड़ की आबादी, और अभी भी अनुमान ये लगाया जा रहा है कि भारत की आबादी 170 करोड़ तक जाएगी, जिसको रोकने के लिए आपके पास में, सरकार के पास में, जनता में भी ये समझ नहीं है कि हम कैसे रोकें। क्योंकि जो बुढ़ापे का डर है और जो मेडिकल कंडीशन में दिक्कतें आएंगी, उसके वजह से हम अपने घर में 2-3 बच्चे पैदा कर ही रहे हैं, चाहे वो खिला ना पाएँ, हम पिला ना पाएँ, और हम अपने बुढ़ापे का जुगाड़ उसे कर रहे हैं। कर लेगा कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। वो कुछ नहीं कर पाएगा, गरीब का बच्चा गरीब ही रह जाएगा। और भारत की आबादी ही 70-80 करोड़ की गरीबों की है, 70-80% गरीबों की है। 70-80 करोड़ नहीं, 70-80% पूरे भारत की आबादी गरीबी में आती है। बाकी जो उसके ऊपर के हैं मिडिल क्लास वगैरह, और फिर टॉप के हो गए वो अरबपति, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं। उनके अलावा सब लोग गरीब हैं, परेशान हैं। मैं खुद भी परेशान हूँ। इसीलिए हमें कोई पॉलिसी ऐसी बनानी पड़ेगी। मैं तो बना नहीं सकता पॉलिसी, पॉलिसी तो सरकार को बनानी होगी, या फिर कोई ऐसी संस्था खड़ी हो जाए जो कहते जिस इंसान ने बच्चा पैदा नहीं किया उसको बुढ़ापे के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के इलाज में और तुम्हारे देखभाल के लिए हम खड़े हैं। उसमें कौन कौन आएगा उस पॉलिसी के अंदर? जो शादी नहीं करना चाहते, उसमें आध्यात्मिक रीज़न भी हैं और अपनी समझ भी है। भारत की जो दुर्दशा है उसको देखकर भी वो चाहते हैं कि हम शादी ना करें, क्योंकि शादी करने के बाद में बच्चा पैदा करने की जो इच्छा है, किसी किसी केस में लड़की की तरफ से ज़्यादा आ जाती है, किसी किसी तरफ में लड़के की तरफ से ज़्यादा आ जाती है। जबकि शुरू में बात हो जाती है कि हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे, फिर भी वो लोग शादी करने के बाद, एक बार शादी तो हो जाए उसके बाद वो मनमानी स्टार्ट करते हैं अपनी। इसमें कभी कभी लड़की की तरफ से होता है, कभी कभी लड़के की तरफ से होता है। लड़के की तरफ से थोड़ा कम रहता है, लड़की की तरफ से ज़्यादा रहता है। क्योंकि लड़की को भारत के अंदर बच्चा ना पैदा करने वाले को बहुत चीज़, बांझ वगैरह और कई तरह की चीज़ों से पुकारा जाता है। उसी डर से बचने के लिए वो कम से कम एक बच्चा तो चाहती ही है। वो ये हो गई शादी करने वाले लोगों के लिए। शादी आप कर सकते हो, बिल्कुल करो। अरेंज मैरिज बिल्कुल मत करो, लव मैरिज करो। पहले से सारी बातें कर लो। बातें करने के बाद में आपको अगर लगता है कि हाँ ये बिना बच्चे के रह पाएंगे, हम दोनों रह पाएंगे, तो शादी करो। बहुत अच्छी बात है अगर कोई शादी करता है, एक साथ जीना चाहते हैं विदाउट बच्चे के, तो अच्छी बात है। इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस धरती में वो लड़का भी पैदा हो गया, वो लड़की भी पैदा हो गई। तो दोनों मिलके अगर एक साथ अपने रास्ते को चलते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं, जिसे मिटना कहते हैं, जिसे बहुत कुछ आध्यात्मिक तरीके से कहते हैं, उस तरफ अगर वो बढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें सिंगल जो मैन या वुमेन रहना चाहती है वो भी ठीक है। जो शादी करना चाहते हैं, शादी करने के बाद वो बच्चा पैदा नहीं करते हैं, उन लोगों को भी इस पॉलिसी में इंक्लूड कर सकते हैं। या फिर जिन्होंने शादी कर ली, अब उनकी मजबूरी इतनी ज़्यादा हो गई है किसी भी दबाव में, किसी भी तरीके से, कि वो अगर वो एक बच्चा पैदा करते हैं, तो उन लोगों को भी इस पॉलिसी में लेके आएँ। जो भी इन पॉलिसी में इन तरह के एक बच्चे तक के लिए जो भी तैयार हैं, उनको इन पॉलिसी में रखा जाए। उसके लिए सरकार या संस्था या जो भी इस पे काम करना चाहे, वो महीने का कुछ चार्ज करे पर पर्सन के हिसाब से। स्टार्टिंग 300 रुपये से कर सकते हैं। अब वो हर किसी की कमाई के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है।
कमाई के अकॉर्डिंग अलग होना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सही रास्ते की तरफ जा रहे हो, आप गरीब हो तो आप गलत नहीं हो। अगर आप सही रास्ते की तरफ जा रहे हो, आप थोड़े से और अमीर हो, मतलब मिडिल क्लास में आते हो या और भी नीचे हो, मिडिल से नीचे वाले, तो उन सब का थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस होना कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि अगर हम एक ही अमाउंट रखेंगे तो एक अमाउंट ऐसा मिलना मुश्किल है जिसमें ऊपर का बंदा और नीचे का बंदा दोनों कवर हो जाएं। ऐसे अमाउंट अगर मिल जाए कोई, जिससे सरकार इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाए, इस संस्था को बना पाए, क्योंकि इसमें खर्चा होगा। इसमें आपको उसके बुढ़ापे का पूरा ख्याल रखना है। पूरा ख्याल रखने के साथ में मेडिकल जो भी उसमें खर्चा आएगा उसकी, क्योंकि सरकारियों में इलाज कराने के चक्कर में इंसान परेशान हो जाता है। प्राइवेट का उसके पास पैसा नहीं है, तो मजबूरी में इंसान सोचता है बच्चे पैदा करूँगा, पढ़ाई करवाऊँगा, कमाएंगे लिखाएंगे, मेरा प्राइवेट में और मेरे को देखभाल कर लेंगे। लेकिन अगर सरकार या संस्था को इसी चीज़ को कॉन्कर्ड कर ले, इसी चीज़ को ढंग से समझ लें कि इस पर करना क्या है। सरकारी हॉस्पिटलों का हालत तो ठीक है नहीं। जिस तरीके से इस आबादी को बढ़ाए चले जा रहे हैं, अपने स्वार्थ बोलना सही है गलत है, लेकिन अपने बुढ़ापे के डर और बुढ़ापे की तकलीफ़ों के लिए हम बच्चे पैदा करते हैं। कुल मिला के हम अपने बुढ़ापे का एक जुगाड़ बच्चे के रूप में लेकर आते हैं, जिसके बाद हमें उनकी पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों का खर्चा, उनकी देखभाल और उनसे हमें प्यार मोह सब होता है। पीछे मूल में बुढ़ापे का डर ही है बच्चे के लिए। बच्चा इस धरती में बिना बुढ़ापे के डर से नहीं आ सकता, बिना बुढ़ापे के डर के नहीं आ सकता। बच्चा अगर आ रहा है तो उसमें हमारा बुढ़ापे का डर सम्मिलित है। बुढ़ापे का डर जायज़ है, इसको मैं नाजायज़ नहीं बोल सकता हूँ। बुढ़ापे का डर जायज़ है, लेकिन क्या हमारे पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? मैं कहता हूँ सॉल्यूशन है, उसको मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। बुढ़ापे का डर और एक मृत्यु का डर, यही है इंसान को 800 करोड़ करने के पीछे, और कोई कारण नहीं है। जो लोग आ जाते हैं वो फिर इसी प्रोसेस में बंध जाते हैं और ये निरंतर चलता गया। पुराने टाइम में ज़्यादा बच्चे पैदा हुए, मजबूरी है उनकी, मुझे भी मजबूरी है समझ में आई, तभी मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अब 150 करोड़ की आबादी फ़िलहाल में हम है लगभग। अगर इसकी जनगणना हो जाए तो हम इतने निकलेंगे। इसके पीछे कुछ हमारी बॉर्डर पर ढील भी रही है। हमारा देश खुद का इतना देश बड़ा है और हमारे यहाँ और लोग घुस गए हैं। वो हमसे बिना पूछे हमारे घर में घुस चुके हैं। आपके घर में मान लो पहले से ही 5-6 लोग हैं, क्या आप 1-2 को और अफोर्ड कर पाओगे बाहर से जो आ जाएंगे? अगर आपके पास में धन होता, पर्याप्त सब कुछ होता, तब तो आप चलो झेल भी लेते। आपके पास धन नहीं है, आप एक गरीब देश हो। अमेरिका जैसा अमीर देश भी उठा उठा के लोगों को बाहर फेंकता है। वो सारे बॉर्डर को सील करता है और जो मिल जाते हैं उनको उठा के बाहर करता है, जबकि वो पैसे वाला देश है। उसकी ये हालत है, तो हमारे देश की हालत सोचो। मैं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कुछ ऐसा नहीं बोलना चाहता। हर इंसान जो पैदा हो गया वो कहीं ना कहीं जीने के लिए जाएगा। आज अगर भारत में कुछ ऐसा हो जाए कि हमें दूसरे देशों में जाना पड़े, क्या दूसरे देश हमें अपना लेंगे? भारत की 150 करोड़ की आबादी है, यहाँ पानी की या खाने की अगर कमी हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए जो हम दूसरे देशों में जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या वो देश हमें अपना लेगा? बहुत मुश्किल है कोई हमें अपनाएगा। और वो भी इतनी ज़्यादा भीड़, गरीबी। गरीब को कौन अपने यहाँ घुसने देता है? अमेरिका में भी जाते हैं लोग, जाते हैं जो वहाँ के देश को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं, उनको बुलाता है, वो खुद बुलाता है। अनपढ़ों को, गरीबों को कौन बुलाएगा अपने यहाँ? वो जाके उनके यहाँ और दिक्कत पैदा करेंगे, कोई नहीं बुलाता। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मिशन 100 करोड़ है, हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी से हमें करना पड़ेगा। हमें इस पॉलिसी को बनाना पड़ेगा कि जिसमें हम 150 करोड़ से 100 करोड़ पे पहुँच जाएं। इसके लिए मुझे एक ही बात समझ में आई है कि ये ऐसे नहीं हो सकता। आप किसी से बोलोगे आप एक बच्चा पैदा करो, आप 2 मत करो, या आप एक भी बच्चा मत पैदा करो, 0 बच्चे में रहो,
भले से आप शादी कर लो, लेकिन आप बच्चा पैदा मत करो, कोई नहीं मानेगा। इंदिरा गांधी जी ने ऐसा करके भी देखा। उन्होंने बोला तो नहीं, उन्होंने सीधा पकड़ पकड़ के नसबंदी करानी स्टार्ट कर दी। अब नसबंदी कराने में लोग भड़क गए, क्योंकि वो ज़बरदस्ती किया हुआ काम है। आप मेरे से, मेरी बिना इजाज़त के आप मेरे शरीर के साथ कैसे ऐसे कर सकते हो। तो उन्होंने विरोध किया और फिर सरकार को दिक्कत हुई। सरकार पलट गई थी शायद उस टाइम, सरकार चेंज हो गई थी, या फिर इन्होंने ये वापस ले लिया, मुझे इसका पूरा अनुमान अभी है नहीं। लेकिन ये सरकार पलटने का मुझे सुनाई दिया था कि सरकार पलट गई थी उस टाइम पे। इसी बात के पीछे और भी कई रीज़न रहे होंगे जिससे सरकार के खिलाफ हो गए थे वो। लेकिन हम कैसे जनता और सरकार मिलके इस मिशन 100 करोड़ को अचीव कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान दें कि हमारी मूल दिक्कत क्या है। मूल दिक्कत है हमारे बुढ़ापे की और हमारे स्वास्थ्य की। अगर सरकार और जनता मिलके आपस में कंट्रीब्यूट करके, कुछ पैसा सरकार देगी, कुछ पैसा हमसे लिया जाए, 50-50 कर लो, 60-40 कर लो, जिस भी तरीके से करके एक ऐसा संस्था बनाई जाए जिसमें बुढ़ापे का पूरा ध्यान इंसान का रखा जाए, जिसमें जो इंसान अकेला रह रहा है उसके लिए भी, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, जो कहते हैं कि हम शादी नहीं करना चाहते, हम अकेला जीना चाहते हैं, वो लोग, जो लोग शादी करना भी चाहते हैं, शादी करके और बिना बच्चे के रहना चाहते हैं वो लोग भी, और जो लोग एक बच्चे के साथ रहना चाहते हैं, चाहे लड़का हो जाए चाहे लड़की हो जाए, हमें एक बच्चा तो चाहिए, वो लोग भी इस पॉलिसी को बनाकर इस संस्था में एक ऐसा हॉस्पिटल और ऐसे रहने की व्यवस्था बनाएं जिसमें जब इंसान अपनी परेशानियों में आएगा, बुढ़ापे में पहुंचेगा, या फिर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बिना बुढ़ापे में गए भी अगर किसी को शारीरिक कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ अपना इलाज, रहना, खाना कर सके। बिकॉज जिस तरीके के हमारे अभी सरकारी हॉस्पिटल हैं और ईएसआई वगैरह हैं, उन्हें देख के थोड़ा सा डर मन में पैदा होता है कि यार मैं भी यहाँ पे आऊँगा, क्योंकि मैंने खुद अपने माँ बाप को खोया है। और वहाँ की जो स्वास्थ्य की सेवा है, वो सेवा अभी इतनी इम्प्रूव है नहीं। उसके पीछे प्राइवेट रीज़न भी होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का और सरकारी का, वो हर चीज़ में है, शिक्षा में भी है, मेडिकल में भी है, तो वो उतने बेटर नहीं हो पाए हैं कि लोग उनके भरोसे हो ही नहीं सकता। अगर आप मेडिकल में भी आप अच्छी व्यवस्था कर दोगे, तो भी आप 0 चाइल्ड या 1 चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। आपको एक ऐसा सिस्टम नया खड़ा करना पड़ेगा जिसमें उसके अंदर से बुढ़ापे का डर ख़त्म किया जा सके। तो मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे कौन देखेगा। एक ही इलाज है, आपको इसमें यही करना होगा कि आप उसके बुढ़ापे का डर ख़त्म कर दो, कि अगर तू बूढ़ा होता है या तेरे शारीरिक कोई प्रॉब्लम होती है, तो तू हमारे इस सिस्टम में इनरोल करके हर महीने 200 से 500, 1000 जो भी उसमें आप रखना चाहें, वो रखकर आप इस पॉलिसी के अंतर्गत इसमें आप लाभ उठा सकते हैं। तभी जाके हर इंसान इस बारे में सोचेगा कि यार ये पॉलिसी इतनी अच्छी है। पॉलिसी वाकई में इतनी अच्छी बनानी पड़ेगी, वहाँ के सिस्टम को इतना बेटर करना पड़ेगा कि वहाँ इलाज से लेके रहना, खाना सब काफ़ी अच्छा होना चाहिए, जिसमें लोग जुड़ना चाहें इस पॉलिसी से। तब जाके हम 100 करोड़ को अचीव कर पाएंगे। 100 करोड़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। बड़े लोगों का कंपटीशन अलग है और गरीबों का कंपटीशन अलग चल रहा है। गरीब लोग भी कंपटीशन में हैं। क्यों है? क्योंकि आबादी ज़्यादा है। आबादी ज़्यादा होने से नदियाँ खराब, जंगल ख़त्म, जीव जंतुओं का नाश हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। सब तरह से सारा जो दोष है वो इंसानों पर ही आएगा। इंसान इतने ज़्यादा हो गए हैं और कोई इसका इलाज है नहीं। जो भी इंसान पैदा हो गया आज की डेट में उसे कार या बाइक चाहिए ही चाहिए। उसे एसी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसे खाने को चाहिए ठीक ठाक, उसे रहने को छत चाहिए। वो सब कहाँ से आएगा? वो इसी धरती से
खोद कर, निचोड़ कर, चुरा कर, छीन कर या कमा कर उसे करना पड़ेगा। और ये सब करने से धरती का नुकसान हो रहा है, भारत का नुकसान हुआ है। कोई इंसान अगर गलत काम भी कर रहा है उसके पीछे रीज़न दो होते हैं। एक तो उसकी मजबूरी है कि वो इतना गरीब है कि अगर वो नहीं करेगा तो अब वो मर जाएगा, और दूसरा रीज़न है उसे भोगना है सब कुछ। भोगने वाले में आएंगे तो अमीर लोग आते हैं, तो गरीब नहीं आता। गरीब तो बेसिक मिल जाए उसी में संतुष्टि पा लेगा अगर थोड़ा सा उसे ज्ञान मिल जाए तो। लेकिन अमीर लोग जो हैं रुक ही नहीं पा रहे हैं। अभी अभी आपने सुना होगा कि एक बंदा 1 ट्रिलियन पे पहुंच गया, $1 ट्रिलियन पर पहुंच गया उसकी वेल्थ। $1 ट्रिलियन कितने होते हैं इसका आप ज़रा एक बार पता करना, आपको पता चल जाएगा कि कई सारे देशों से ऊपर उसकी जीडीपी, कई देशों की जो जीडीपी है उससे ज़्यादा उसकी वेल्थ है एक बंदे की। वो सपने बेचता है भविष्य के, कि भविष्य में मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। साइंस मूवी की फिल्म देख के कल्पना करता है, कल्पना करके इंसानों को वो सपने बेच रहा है। हमें ये देखना पड़ेगा कि वो सपने सच भी हैं कि झूठ हैं, उसका बुरा परिणाम क्या क्या पड़ सकता है। अगर भारत को अपने आप को बचाना है तो मिशन 100 करोड़ के लिए खुद भी समझना होगा और दूसरों को भी समझाना होगा। वरना हम, खासकर गरीब आदमी, वो पहले से मरता आया है और आगे भी वो मारा जाएगा। उसके बच्चे उसे नहीं बचा पाएंगे। हर कोई इसी उम्मीद से पैदा करता है ना कि मेरे बच्चे मुझे बचा लेंगे। इस कंपटीशन में उसका बच्चा उसे नहीं बचा पाएगा। एक आध केस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अगर कि आपका बेटा आईएएस बन गया तब की बात अलग है। लेकिन एक आईएएस भी कम से कम 1,000 बच्चों को हरा के बनता है। 1,000 को नहीं, 10,000 बच्चों को हरा के बनता है। गलत हो गया, क्योंकि 10 लाख फॉर्म भरे जाते हैं जिसमें जिसमें सिर्फ 1,000 आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। और डॉक्टर भी ऐसे ही हैं, डॉक्टर में भी 10-20 लाख लोग फॉर्म भरते हैं जिसमें 1 लाख 1 लाख बच्चे डॉक्टर बनते हैं हर साल। तो 1 लाख में मतलब 20 बच्चों को, 19 बच्चों को हरा के, सॉरी, 19 बच्चों को हरा कर एक बच्चा डॉक्टर बनता है। सोचने में आइडिया लग नहीं रहा कि पूरा हो सकता है, लेकिन हो सकता है सरकार यदि चाहे तो। और इसमें सरकार क्यों चाहेगी? सरकार इसलिए चाहेगी क्योंकि सरकार को ही नुकसान है ज़्यादा पॉपुलेशन से। ज़्यादा पॉपुलेशन से आप टैक्स तो लोगे, लेकिन टैक्स में आप लोगे 20 रुपये और लोग आपसे मांगेंगे 50 रुपये। आप 50 रुपये की सुविधा उसे कैसे दे पाओगे? भारत में कितने लोग होंगे जो टैक्स भरते हैं? बड़े लोग तो शेयर मार्केट से अपने शेयर गिरवी रख के अपना खर्चा चला लेते हैं ताकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। बाकी आगे जो 12 लाख से ऊपर वाले हैं, वैसे लोग कितने हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं? कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो टैक्स देते हैं वो मिडिल क्लास ही देते हैं। मिडिल क्लास 20% है, 20 से 25%। बाकी 70% लोग तो सिर्फ अपना जो सामान यूज़ कर रहे हैं उस पर जो टैक्स दे रहे हैं वो ही है उन पर। और वो आपसे सड़कें मांगेंगे, आपसे रोड मांगेंगे, हर चीज़ मांगेंगे आपसे, हेल्थ मांगेंगे, स्वास्थ्य मांगेंगे। एक ही बात है, एजुकेशन अच्छी मांगेंगे। आप कैसे दे दोगे? यहाँ तो सारा खेल गणित का है। तो गरीब ज़्यादा बच्चे ना पैदा करे, और जिनको समझ में आ चुका है खेल धरती का, कि यहाँ तो कष्ट ही कष्ट हैं, बेचैनी मिटेगी नहीं, कुछ भी कर लो। थोड़ी देर के लिए शांत होगी, फिर वो तैयार खड़ी हो जाएगी। वो लोग इस पॉलिसी को
अपनाकर अपना योगदान दे सकते हैं इस पॉलिसी में अपने कमाई के अकॉर्डिंग। जिसकी जितनी कमाई है उसके हिसाब से वो 3% से 5% के बीच में इसमें योगदान करें। जिसका ज़्यादा करने का मन है वो ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वही कर सकता है जो पर्यावरण से, जलवायु से, पूरी प्रकृति से प्यार कर सकता है। तुम तो यहाँ से चले जाओगे, लेकिन अभी हमारे पास मौका है कि हम इस प्रकृति को दोबारा से पुनः जीवित कर दें। इसमें और भी जीव जंतु रहते हैं, पक्षी रहते हैं, वो सब हमारी वजह से ख़त्म हो गए क्योंकि हमने इन्हें काट कर यहाँ खेती उगा दी है। खेती करने के लिए जंगल साफ करने पड़ेंगे। 150 करोड़ की आबादी को खाना खिलाना, 3 टाइम का, 2 टाइम का, वो भी मनपसंद अलग अलग वैरायटीज़, सब जंगलों को ख़त्म करके ही हुआ है। और जंगल आपसे बदला ज़रूर लेंगे अगर आप इस पॉलिसी को समझ जाएं। जितने भी विचारक लोग हैं, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको भी गणित समझ में आती है, सिर्फ अपने स्वार्थ के नहीं, पूरे धरती के लिए, पूरे भारत के लिए, वो लोग इसमें आगे आके इस विचार को सरकार तक पहुंचाएं। सरकार किसकी है अभी, और आने वाले टाइम पे बदल भी सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस पार्टी को बोल रहा हूँ या उस पार्टी को बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी पार्टी इस चीज़ को समझ जाए वो भारत को बचा सकती है। वो भारत को बचा सकती है। आप ज़बरदस्ती किसी से नहीं कर सकते हैं कि आप बच्चे पैदा ना करो। आबादी हमारी बढ़ गई है, वो बोलेगा मैंने थोड़ी बढ़ाई है, मुझे तो चाहिए, मेरा ख्याल कौन रखेगा? उस ख्याल की बात को ही समझना होगा। हमें ऐसे हॉस्पिटल तैयार करने पड़ेंगे जिसमें रहने की व्यवस्था भी हो, बुढ़ापे में इंसान को दर दर की ठोकर ना खानी पड़े, अपने बच्चों का मुंह ना देखना पड़े। उन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं किए, इसलिए उनके लिए तैयार करे जाने चाहिए। और कोई बड़ा खर्चा नहीं होगा इसमें। 50% आप उस इंसान से लो, 50% अपनी तरफ से लगाओ, और आपका 50% आपको रिटर्न ही मिलेगा। क्योंकि जो इंसान बच्चे पैदा नहीं करेगा वो कुछ बढ़िया काम ही करके देगा संसार में। जो बच्चे पैदा कर देता है वो बच्चों के फिर खाने पिलाने, पढ़ाई लिखाई में लग जाएगा। और भारत की जनता कितनी पढ़ने वाली है ये तो हम सब जानते ही हैं। कितनी मुश्किल से हम जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, यहाँ पढ़ाई में किसी का मन नहीं लगता। यहाँ तो सबको ऑडी, गाड़ी, ये वो, जो भी सामान जो मन को अच्छा लग रहा है, मन को सारा उल्टी चीज़ अच्छी लगती है। सही चीज़ के लिए तो परिश्रम करना पड़ता है, कोई करना चाहता नहीं है। तुम पढ़ा लो उसको अच्छे से अच्छे स्कूल में, वो पढ़ना नहीं चाह रहा, ज़बरदस्ती उसके पीछे पढ़ना, क्योंकि वो तो देख नहीं पा रहा आगे कितना कंपटीशन है। आप उसके पीछे लग रहे हो, जान लगा रहे हो, उतनी जान आप किसी सही काम में लगाओगे तो भारत को इसमें फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। आबादी कम होगी तो हम सब बढ़िया काम ही करेंगे, कचरा काम हमारे यहाँ से चला जाएगा। अमेरिका आईफोन बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, कई सारी चीज़ें बना रहा है, बड़ी बड़ी टॉप की चीज़ें बना रहा है, टेस्ला वो बना रहा है। सब चीज़ जो ऊंचे ऊंचे काम है जिसमें अच्छा पैसा है वो लोग बना रहे हैं। हम लोग क्या बना रहे हैं? अभी भी हमारा जो आयात निर्यात में कम से कम 5-10% का फ़र्क है। चलो, आपको जैसे भी समझ में आए इस पर अपनी राय ज़रूर दें कमेंट में, और वीडियो को सही लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जो भी इस बात को समझ रहे हैं या समझना चाह रहे हैं, या इस पर उनका थोड़ा सा भी विचार बनता है क्या क्या इसमें हो सकता है,
क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, ये होगा दोनों की ही तरफ से। और सरकार अगर चाहे तो फिर तो ये हो ही जाएगा। सरकार के ऊपर सारा खेल है, क्योंकि उसके पास सारी पावर है, ज़मीन उसके पास है, सब चीज़ में उसके साइन करने के लिए आसान रहेगा। कोई संस्था अगर इस काम को करेगी अपने तौर से, या फिर कोई ट्रस्ट करना चाहेगा, उसको थोड़ी दिक्कत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर सरकार ये चाहे, नहीं हम ऐसा बना देते हैं, हर स्टेट में एक इस तरीके का सिस्टम बना देते हैं जिसमें जो लोग इसमें पॉलिसी के अंदर आते हैं वो अपना शारीरिक कुछ भी इलाज करा देंगे, कुछ भी उनको दिक्कत हो शरीर का वो इलाज करा सकते हैं। बुढ़ापे में अगर उनके पास में कोई सहारा नहीं बचता तो अपना वहाँ आके अपना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। काम भी रहेगा वॉलंटियर के तरीके से, वॉलंटियर के तौर पर, और उनको कुछ उसका पैसा भी मिले। मैं इलाज कराने मान लो गया हूँ और मैं 2-4 घंटे वहाँ कुछ काम करना चाहता हूँ, 2-4 घंटे में वहाँ काम भी करूँ, उसके मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएँ। ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन अगर कुछ भी मिल जाता है उससे वहाँ पे लेबर का जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा। क्योंकि ये पूरी प्रकृति की बात है और पूरे भारत की बात है, तो इसमें उतना पैसा देखना ज़रूरी है नहीं। नहीं मेरे को तो इतनी सैलरी वहाँ मिल जाएगी मगर इतने घंटे काम करूँगा। आप बेसिक सैलरी भी देके अपना, बेसिक सैलरी जो होती है उस पर लोग काम करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि अब वो ऐसे मिशन से जुड़ चुका है जिस मिशन का फ़ायदा साइंटिस्ट, एनवायरनमेंट साइंटिस्ट बता सकते हैं। और जो अर्थशास्त्री होते हैं, जो पूरा गणित लगा सकते हैं भारत के पैसों के बारे में, वो इसका फ़ायदा बता सकते हैं। एनवायरनमेंट साइंटिस्ट इसमें बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि वो हमें इसके फ़ायदे बताएंगे कि इससे ये फ़ायदे हो रहे हैं, ये फ़ायदे होने शुरू हो गए हैं। हमारी नदियाँ साफ होने लगेंगी, हमारे जंगल बढ़ने लग जाएंगे जनसंख्या कम होने से, गर्मी कम होगी, CO2 कम होगा। सबसे ज़्यादा मेन तो है CO2, CO2 कम होने लग जाएगा। CO2 से जो गर्मी बढ़ रही है, जो AQI हमारा ख़राब हो रहा है, वो दोबारा से फिर सही होने लगेगा। मिशन 100 करोड़, जो भी आपकी किस में राय हो आप इसमें बताएं, उस पर फिर हम आगे बात करेंगे और वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।